दुनिया भर में यीशु मसीह के जी उठने के दिन को लोग बड़ी मन से, बड़े श्रद्धा से, बड़े विश्वास से उन प्रार्थनाओं में शामिल हो रहे हैं। आज भी हम लोग ने सुबह कुछ योद्धा उठे, अपने बिस्तर को छोड़ा और सड़क पर आए और हम लोग ने B9, B7, B5, B8 के बीच में निकलते जगह कवर किया। उस घटना को याद किया जब यीशु मसीह जीवित हो गया था, सुबह अति भोर में। जब थर्सडे का दिन था, थर्सडे के दिन हमने देखा था यीशु को पकड़ने वाले लोग आए और उन्होंने थर्सडे को यीशु को पकड़ लिया और यीशु को उन्होंने पकड़ा नहीं, बल्कि यीशु ने अपने आप को उनसे सौंप दिया। वो पकड़ने आए, यीशु ने कहा ले चलो। उसने अपने आप को बचाने की कोशिश नहीं करी। उसके बाद शुक्रवार को उसने तमाम बहुत सारे दुख उठाए। अब बाइबल में तो यहाँ तक लिखा हो, यूहन्ना की पुस्तक उसका 22 अध्याय 44 वचन में पढ़ भी लें आप इसको। यूहन्ना की पुस्तक, लूका की पुस्तक 22 अध्याय 44 वचन, जहाँ पर लिखा बाइबल के अंदर यीशु ने अपने आप को सौंप दिया। वह अत्यंत संकट में, वो बहुत संकट में था यीशु मसीह, व्याकुल होकर और बहुत व्याकुल होकर और भी हार्दिक वेदना से, और बहुत हार्दिक वेदना से प्रार्थना करने लगा। वो प्रार्थना करने लगा और उसका पसीना, लिखा देख क्या लिखा, उसका पसीना मानो लहू की बूंदें बड़ी बनकर, बड़ी बूंदों के समान, बड़ी बड़ी बूंदों के समान भूमि पर गिर भूमि रहा पर टप टप करके गिर रहा था। क्योंकि जो कुछ यीशु अपनी आंखों से देख रहा था वो आम इंसान नहीं देख पा रहे थे, चेले भी नहीं देख रहे थे। चेलों तो यीशु ने कहा जागते रहो और प्रार्थना करो कि परीक्षा में मत पड़ो। यीशु जो देख रहे थे उसको देख के लिखा बाइबल में, उसका एकदम पसीने से सराबोर हो गया था यीशु मसीह, क्योंकि वो निर्दोष और निष्कलंक था। उसके मुंह से कभी छल की बात नहीं निकली, कोई गुनाह कर कभी सिद्ध नहीं हुआ, कोई अपराध उसने कभी किया नहीं। तो लिखा बाइबल के अंदर वो देख रहा था अपनी आंखों से, जैसे वो लाजर की आत्मा को देख रहा था। लाजर मर चुका था इंसानी की दृष्टि में, मगर यीशु लाजर को देख रहा था। उसने बोला लाजर बाहर निकल। ऐसे ही यीशु मसीह देख रहे थे किसको, उन घटनाओं को जो यीशु के ऊपर घटने वाली थी। तो उस वेदना को यीशु महसूस करना शुरू कर दिया उसने। अभी वो क्रूस पर नहीं गया है, मगर उस वेदना को महसूस कर रहा है। तो लिखा बाइबल उसका पसीना खून की बूंदों के समान टप टप करके जमीन पर गिर रहा था। तो फ्राइडे को यीशु मसीह को बहुत भयानक दुख उठाना पड़ा और लिखा उसके बाद सबत का दिन था। सबत का दिन था तैयारी का दिन, यानी शुक्रवार को 12 बजे के बाद, यानी शाम के बाद, अब उसमें इतना विज्ञान नहीं था, रात में वो अगले दिन की तैयारी का दिन, उसको बोलते हैं तैयारी का दिन। सबत का दिन का मतलब तैयारी का दिन, ताकि सबत में उनको कोई काम नहीं था, अलाउड नहीं था कोई काम करना। उन्हें सिर्फ अपने जीवन को प्रार्थना में रखना था, वो तैयारी का दिन था। तो बाइबल लिखा हुआ यीशु महान दुख उठाते रहे और सबत का दिन आ गया। सबत का दिन में सब कुछ शांत है, मगर स्वर्गदूत हलचल में है। स्वर्ग में एक आदेश दिया गया, क्योंकि ये योजना जैसे मैंने आपको बताया पहले से बनाई गई। स्वर्गदूत अपनी तैयारी में लगे हुए थे कि अब जैसे शनिवार यानी संडे की सुबह होगी तब स्वर्गदूत अपना काम शुरू करेंगे। पढ़ेंगे वो वचन, निकालेंगे यूहन्ना की पुस्तक, अरे निकाले पहले लूका की पुस्तक 24 अध्याय, उसका एक वचन पढ़े, 2 वचन लिखिए। सप्ताह के पहले दिन बड़े भोर को उन सुगंधित वस्तुओं को, तो हम लोग जब सुबह गाना गाते हैं कैरल सिंगिंग में, अरे सनराइज सर्विस में, तो वो अति भोर के समय गाते हैं। हम 6 बजे नहीं गाते। हम कौन सा समय चुनते हैं? सुबह लगभग 4 बजे का समय, इसी के आसपास का समय। लिखा अति भोर को सुगंधित वस्तुओं को लेकर, जो उन्होंने तैयार की थी, जो उन्होंने तैयार करी थी, लेकर कब्र पे आई। तो सबसे पहले यीशु कब्र में पहुंचने वाले कौन लोग थे? पुरुष थे कि स्त्रियां थी? ये बरकत स्त्रियों के हिस्से में आ गई। ये जो बड़ी बरकत थी, सबसे पहले यीशु की कब्र पे पहुंचने के लिए वो किसके हिस्से में आ गई? स्त्रियों के हिस्से में आ गई। यीशु को लाने के लिए दुनिया में
स्त्री के हिस्से में आ गई वो बरकत, जिसको मदर मैरी के नाम से जानते हैं। तो जब स्त्रियों का नाम भी लिखा हुआ है वहां पे, अगर वो पहले नहीं जानती तो नाम भी नहीं होता। पहले गई इसलिए उनकी बरकत ज्यादा बढ़ गई। अगर हम सोचते हैं कि हमारी बरकतें सब एक समान होती हैं, तो कभी भी एक समान बरकत नहीं होती। आज अगर जो इबादत में आप शामिल हैं, इसकी बरकत अलग है। आप गुड फ्राइडे की इबादत में शामिल हैं, उसकी ब्लेसिंग अलग है। अगर आप भविष्यताओं की बातों पर बिलीव करते हैं तो उसकी बरकत अलग है। अगर आप किसी को एक गिलास पानी पिलाते हैं, वो ब्लेसिंग अलग है। अगर आप चर्च में आके झाड़ू लगाते हैं, चर्च की सेटिंग करते हैं, उसकी बरकत अलग है। अभिषेक ने हर साल अभिषेक का काम है, ये हर साल वो उसको अपने पैसे से सजवाता है, हमसे कोई पैसा नहीं लेता अभिषेक। इसकी बरकत अलग है, निश्चित रूप से उसे मिलेगी। असमी ने सारी कैंडल जमा करी, काटा पीटा, उसको समय लगा होगा, इसकी ब्लेसिंग अलग है। सारी बरकत एक समान नहीं होती, ये सारी बरकतें अलग। हम सोचते हैं कि वो सारी बरकतें एक जैसे समान है, वो नहीं होती। हर बात का अलग ब्लेसिंग है। अगर आप किसी को एक गिलास पानी पिलाएंगे तो खाना खिलाने वाले की बरकत नहीं मिलेगी, आपको एक गिलास पानी की बरकत मिलेगी। अगर उसका पेट भर देंगे, उसकी ब्लेसिंग अलग है। इसलिए ब्लेसिंग हजारों है। तो सबसे पहली ब्लेसिंग यीशु की कब्र पहुंचने वाली किसको मिली? स्त्रियों को। परमेश्वर का धन्यवाद देते, उनको ये ब्लेसिंग मिली। और इसको भी पढ़ेंगे, निकालेंगे, इस पे हाथ रखेंगे। यूहन्ना की पुस्तक का 20 अध्याय 1 वचन। सप्ताह के पहले दिन मरियम मगदलीनी भोर को अंधेरा रहते हुए कब्र पर आई और पत्थर को कब्र से हटा हुआ देखा। तो सबसे पहली स्त्री का नाम किसका आया? मरियम मगदलीनी। और ये वही मरियम थी जिसकी जान यीशु ने बचाई। जब लोग पत्थरवाद कर रहे थे और उसके मारे जाने का निश्चित था, वो मर जाती, क्योंकि ये कानून था, तो यीशु ने उसकी जान वहां बचाई। तो वही मरियम मगदलीनी ने यीशु के पैर भी धोए अपने बालों से। वही मरियम मगदलीनी यीशु की कब्र पर आई। तो चेले नहीं आए यीशु मसीह के, सबसे पहले वो स्त्रियां पहुंची और उसके साथ कुछ और भी स्त्रियां थीं। आगे पढ़ेंगे। तब वो दौड़ी और शमौन पतरस और दूसरे चेले के पास जिससे यीशु प्रेम रखता था, जिससे यीशु प्यार रखता था, आकर कहा वे प्रभु को कब्र में से निकाल ले गए हैं। प्रभु को कब्र में से निकाल ले गए हैं और हम नहीं जानती। अब निकालेंगे लूका की पुस्तक 24 अध्याय। लूका 24 अध्याय 4 और 5 वचन पढ़ेंगे। देखिए क्या जब वह इस बात से भौचक्की हो रही थी, तो देखो दो पुरुष झलकते हुए वस्त्र यानी इतना ग्लोरी, इतना व्हाइट उनका कपड़ा था, इसको लिखा झलकते, यानी जैसे शाइनिंग होती है ना, शाइनिंग झल करती है, झिल, वैसे वो पहने हुए कब्र पर खड़े हो गए, आके खड़े हुए। अब उनका काम शुरू हुआ, किनका? स्वर्गदूतों का, क्योंकि बाइबल एक सिस्टम में चलती है। स्वर्गदूतों ने कब जिंदा करने के लिए आए यीशु को? अरे कब्र पे पत्थर हटाने कब आए? संडे की अति भोर। तो अब ये संडे की जब अति भोर था, तो यीशु के जी उठने का दिन कौन सा हो गया? संडे का। तो अब सबत के दिन पर कौन दिन हावी हो गया? संडे का। सबत के दिन पर हावी कौन सा दिन हुआ? प्रभु का दिन। क्योंकि यही परमेश्वर की सबसे बड़ी मूल योजना थी, मौत को हराकर मनुष्यों को अनंत जीवन दे देना। ये परमेश्वर की मूल योजना जो परमेश्वर ने स्वर्ग में बनाई। तो जो संडे का दिन था, वो यीशु के जी उठने का दिन हो गया। तो सबसे से महान दिन कौन हो गया? यीशु के जी उठने का दिन। तो जब यीशु खेत में जा रहे थे, खेत के बीच में से, तो लोग बालियां तोड़कर खाने लगे, यीशु के चेले। तो फरीसियों ने बोला, तेरे चेले सबत के दिन काम कर रहे हैं, क्योंकि सबत के दिन काम करना अलाउ बिल्कुल भी नहीं था। यीशु ने क्या बोला था उनसे? मैं सबत का भी प्रभु हूँ। सबत का प्रभु कौन है? मैं। तो वो यीशु को सिखा रहे थे, उसने बोला सबत का मैं प्रभु। अब यीशु का जी उठने का दिन वाले महत्वपूर्ण हो गया, सबत का दिन महत्वपूर्ण नहीं हुआ। तो बाइबल लिखा हुआ है, वो सबत के दिन तैयारी में थे। अति भोर में जब वो पहुंचे, तो वो किसको ढूंढ रहे थे? कब्र के अंदर।
प्रभु यीशु। किसको ढूंढ रहे थे? प्रभु यीशु। यीशु मसीह को। और कहाँ पे ढूंढ रहे थे? किस वजह से ढूंढ रहे थे कि यीशु मर गया। तो मुर्दों में ढूंढने पहुंचे यीशु मसीह को वो लोग। कहाँ? मुर्दों के अंदर। ये कब्र किसकी थी? ये कब्र थी अरमतिया के यूसुफ की। यूसुफ ने इसको मोल लिया हुआ था और उसने यूसुफ यीशु मसीह का अरमतिया का जो यूसुफ था, यीशु मसीह का क्या था? वो मन से चेला हो गया। 12 शागिर्दों में नहीं था। वो मन से यीशु को बहुत मानने लगा था। यीशु की शिक्षाओं को, उसके कार्यों को, उसके कमिटमेंट को देखकर वो यीशु पर बहुत बिलीव करता था। मगर वो इन सब फरीसियों के चालबाजों से, चालाकियों से वो खुश नहीं था, दुखी था अंदर से, मगर वो कुछ कर सकता नहीं था। देखा बाइबल के अंदर, उसने पिलातुस के पास जाकर कहा कि यीशु के शव को मुझे दे दो। पिलातुस को कोई मतलब उसका ठीक है ले जाओ। उसने चद्दर में लपेटा और अपनी कब्र में जाके यीशु को शव को रख दिया। अब पढ़े मत्ती की पुस्तक 27 अध्याय। अभी खोल के रखते हैं लूका की पुस्तक 24 अध्याय। मत्ती की पुस्तक 27 अध्याय निकालिए। हाँ, आप इसको छोड़ेंगे 57 वचन से 65 वचन तक एक जिक्र है। जब सांझ हुई तो यूसुफ नामक अरिमतिया का एक धनी मनुष्य, एक बहुत अमीर आदमी था, जो आप ही यीशु का चेला जो था, खुद से यीशु का चेला था, अपने आप से आया। उसने पिलातुस के पास मैं देखता हूँ आज बहुत सारे लोग, चाहे वो मसीह परिवार में नहीं जन्मे हैं, मगर वो मन से यीशु मसीह को मानने लगे। उनके मन में यीशु उनका प्रभु हो गया है। वो भले मसीह परिवार में नहीं जन्मे। ऐसा मैं बहुत लोगों से मिलता हूँ। आप पढ़ेंगे सिस्टर, ऐसे अरमतिया का यूसुफ, उसने पिलातुस के पास जाकर हाँ यीशु का शव मांगा। यीशु के शव को मांगा उसने। इस पर पिलातुस ने दे देने की आज्ञा दी। यूसुफ ने शव लिया। यूसुफ ने उसे उज्जवल चादर में लपेटा, सफेद चादर में लपेटा और उसे अपनी नई कब्र में रखा। अपनी नई कब्र को, वो उसकी खुद की कब्र थी, यानी उसकी मोल ली हुई थी अपने परिवारों के लिए, जो उसने चट्टान में खोद कर बनाई हुई थी उसकी। आगे बढ़ेंगे। और कब्र के द्वार पर बड़ा पत्थर, एक बहुत बड़ा पत्थर लुढ़काकर यूसुफ चला गया। और मगर एक विशेष बात थी, ये पत्थर विशेष कब हो जाता है? वो मात्र पत्थर नहीं था, उस पर रोमी सरकार की स्टैंप लगी थी। आगे बढ़ते जाएंगे तो आपको मिलेगा। 65-63 वचन पढ़े इसका, 64-65। अतः आज्ञा दी कि तीसरे दिन तक कब्र की रखवाली की जाए। तो फरीसियों ने क्या बोला पिलातुस से? उसने बोला था कि मैं तीसरे दिन जीवित हो जाऊंगा। तो वो डर गए। जब ये सारा कुछ हो गया, उनके मन में डर आया। कहीं ऐसा ना हो कि चेले निकाल ले जाए और कहे वो जीवित हो गया है। उसने बोला कि इसकी कब्र की रखवाली के लिए सैनिक भेजे जाएं। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। आगे पढ़ेंगे। ऐसा न हो कि उसके चेले आकर उसे चुरा ले और लोगों से कहने लगे वे मरे हुओं में से जी उठाए। प्रेज़ द लॉर्ड। आगे पढ़ेंगे। तब पिछला धोखा पहले से भी बुरा होगा, पहले से ज्यादा बुरा होगा। पढ़ते जाए। पिलातुस ने उनसे कहा तुम्हारे पास पहरुए हैं, जाओ अपनी समझ के अनुसार रखवाली करो। अतः वे पहरुओं को साथ ले गए और पत्थर पर मोहर लगाकर स्टैंप लगा दी कब्र की रखवाली। तब पत्थर वह विशेष हो गया। पत्थर में स्टैंप नहीं लगती तो पत्थर विशेष नहीं होता। और स्टैंप कौन सी लगी थी? रोमी सरकार की। रोमी सरकार की स्टैंप लगे हुए पत्थर को इंसान को हटाना पॉसिबल नहीं था। अगर रोमन सरकार के स्टैंप लगे पत्थर को इंसान हटाएगा तो निश्चित राष्ट्रद्रोह में मारा जाएगा, उसके ऊपर राष्ट्रद्रोह लग जाएगा और उसे निश्चित रूप से वो अपराधी ठहराएंगे और वो मौत के हवाले हो जाएगा। तो परमेश्वर ने ध्यान रखा, पत्थर को हटाने में कोई इंसान का भाग नहीं होना चाहिए। उसको कानून मालूम है परमेश्वर को, रोमन सरकार का, वो व्यक्ति मार दिया जाएगा।
अब निकाले हम लूका की पुस्तक 24 अध्याय 4 और 5 वचन पढ़ेंगे। देखिए क्या लिखा हुआ। जब वह इस बात से भौचक्की हो रही थी, जब इस बात से भौचक्की हो रहे थे, तो देखो दो पुरुष झलकते हुए वस्त्र पहने हुए उनके पास आ खड़े हुए। जब वह डर गई, अब वो स्त्रियां डर गई, मगर सरदूतों ने एक बात उनको याद दिलाई। देखिए सरदूतों ने जानते हैं क्या बात दिलाई राहुल? सरदूत ने कहा तुम मुर्दों के बीच में जिंदा क्यों ढूंढने आ गए? देखिए कितनी बड़ी बात है। स्वरदूत उन स्त्रियों से कह रहे हैं कि तुम जिंदे को मुर्दे में क्यों ढूंढने आ गए? पढ़ेंगे आगे से। जब वह डर गई, वो डर गई की ओर मुंह झुकाए रही, हाँ, तो उन्होंने उनसे कहा तुम जीविते को मुर्दे में क्यों ढूंढने आ गए? वो यहाँ नहीं, वो यहाँ नहीं है, परंतु जी उठा है, वो तो जीवित हो गया। कि उसने बस यही तक पढ़ेंगे। हालांकि यीशु मसीह ने बोला था मैं तुमसे पहले गलील को, अब यीशु जीवित हो गया। वचन में लिखा हुआ है परमेश्वर का एक इंतजाम था, वो भी निकाल के पढ़े। 1 कुरिन्थी 15 अध्याय उसका 53 और 54 वचन पढ़े। देख जाने को 1 कुरिन्थी 15 अध्याय 53 और 54 वचन। क्योंकि अवश्य है, क्योंकि जरूर है कि यह नाशवान दे, ये नाशवान दे अविनाश को पहने। देखिए ये परमेश्वर की मूल योजना है। हमारे शरीर के अंदर पाप वास करता है। पाप इतना व्यापक है, इतना गहराई से इंसान के अंदर बसा हुआ है, इंसान कितने भी प्रयत्न कर ले उससे छूट नहीं सकता है। पौलुस इस दशा को इस तरीके से व्यतीत बताता है इंसान को। पौलुस ने इस दशा को ऐसे बताया कि भलाई तो मेरे अंदर जो कुछ मैं करना चाहता हूँ वो मैं कर नहीं पाता, जो इच्छा करता हूँ वो नहीं कर पाता, मगर जो नहीं करना चाहता वही मुझसे हो जाता है। ये पौलुस इतना व्यापक बात गहराई से बसा हुआ है कि पौलुस वहाँ पे बता रहा है इंसान को कि पाप की जो दशा बहुत भयानक बड़ा व्यापक है और इतनी गहराई से बसा हुआ है कि इंसान को निकालना इसके लिए पॉसिबल नहीं है। इब्राहिम विश्वासियों का पिता माना जाता है। बाइबल में इब्राहिम को विश्वासियों का पिता माना गया, मगर इब्राहिम ने भी एक गलती कर दी। मूसा एक बहुत श्रेष्ठ लीडर के रूप में माना गया, जिसके साथ परमेश्वर बातें करता रहा, बातें करता लगातार बातें करता रहा, मगर एक बार मूसा ने भी गलती कर दी और परमेश्वर ने कहा तूने मेरा अपमान किया है। यानी श्रेष्ठ से श्रेष्ठ लोग भी पाप के गहन व्यापक उनके जीवन में रहता है। आप पढ़ ले पौलुस के इस बात को तो आप और समझ जाएंगे। निकालेंगे रोमी पुस्तक 7 अध्याय, रोमन चैप्टर 7 उसका 16-17 वचन पढ़े। देखिए क्या लिखा हुआ है। जो मैं नहीं चाहता वही करता हूँ, तो मैं इस बात को मानता हूँ व्यवस्था तो अच्छी है, यानी जो कानून मुझे दिए गए परमेश्वर के व्यवस्था के रूप में वो बहुत पवित्र हैं, मगर आगे क्या लिखा हुआ है? व्यवस्था तो भली है, तो ऐसी दशा में उसका करने वाला पौलुस बता रहा है कि कुछ मेरे अंदर ऐसा बसा हुआ है। ये पौलुस स्वयं अपने को इंगित करके बता रहा है। मानव की दशा बता रहा परमेश्वर, मानव सभ्यता की दशा को ये पौलुस बता रहा है और बता कौन रहा पौलुस को ये बात? परमेश्वर का आत्मा। परमेश्वर का आत्मा बता रहा है कि तुम्हारे अंदर पाप इतना व्यापक रूप में बसा हुआ है, इतनी गहराई से घुसा हुआ है कि तुम्हारे बस में नहीं उससे छूट जाना। तो पौलुस दशा को इस तरीके से चित्रित कर रहा है। आगे पढ़ते जाइए। वरन पाप है जो मुझ में बसा हुआ है, वरन पाप है जो मुझ में बसा हुआ है, क्योंकि मैं जानता हूँ मुझ में मेरे शरीर में कोई भली वस्तु वास नहीं नहीं करती। करती। इच्छा मुझ में है, परंतु भले काम मुझसे मगर भले काम मुझसे बन नहीं पड़ते। यही दशा होती है इंसान की। मेरे मन में बहुत इच्छा है कि जो मुझे नहीं पसंद करते मैं उससे जाके बोलूं प्रेज द लॉर्ड। मैं सबसे अच्छा ये मानता हूँ, सबसे अच्छा एक बात मानता हूँ, अगर आपको लगता है तो कोई आपसे बात नहीं करता तो सबसे पहले जाके उसी से हाथ मिला लीजिए। ये परमेश्वर का तरीका है। सबसे पहले उसी से कह दीजिए अब मेरे लिए दुआ कर दीजिए। आप मुझे दुआ में याद रखिएगा।
मैं कह रहा हूँ कोई इंसान ऐसा नहीं है दुनिया में, यानी अगर किसी के सामने आप ऐसे सर झुका दे तो मैं मानता हूँ हाथ उठने वाला रुक जाएगा। ये इंसान को कब रुक जाता, जब अंदर से आत्मा काम करने लग जाता है। तो आत्मा काम कम करता है जो शैतान के तीरों को बुझाते हैं। तो अगर आप उसी से बोलते मेरे लिए प्रार्थना करो तो मन से प्रार्थना करेगा। मैं आपको सच बता रहा हूँ, अगर किसी से आपको लगता है कि ये मुझे नहीं पसंद करते तो उसे बोलते मुझे मेरे लिए प्रार्थना करो। जब वो प्रार्थना करेगा तो क्या करेगा, जॉइस नहीं पता, मैंने बताया तो या मैं क्यों पूछता हूँ, मैंने अभी भी बोला कि वो मन से प्रार्थना करेगा, तो पता होना चाहिए वो मन से प्रार्थना करेगा। यही शैतान के तीरों को बुझाना है। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। इसलिए पौलुस क्या कह रहा है, जो मैं करना चाहता हूँ वो मुझसे नहीं बन। आगे बढ़ते जाएंगे। जिस अच्छे काम की मैं इच्छा करता हूँ, जिस अच्छे काम की मैं इच्छा करता हूँ वह तो नहीं करता, वो तो नहीं करता, परंतु जिस बुराई की इच्छा जिस बुराई की मैं इच्छा भी नहीं करता वही क्या करता। वही क्या करता। तो व्यापक जो बात अंदर तक घुसा हुआ है वो बाहर आने लग जाता है। आगे पढ़ते जाएंगे। अतः यदि मैं वही करता हूँ अगर मैं वही करता हूँ जिसकी इच्छा नहीं करता, उसका करने वाला तो उसका करने वाला अब मैं ना रहा। मैं का मतलब क्या हुआ, Praise the Lord। मैं का मतलब क्या हुआ, मैं का मतलब है परमेश्वर का आत्मा। मैं का मतलब क्या है, परमेश्वर का। तो परमेश्वर कहता ना मैं, तो मैं कौन हूँ, परमेश्वर का आत्मा। यानी परमेश्वर का आत्मा तो चाहता मैं भला करूं, मगर मेरे अंदर जो बुराई शैतान के द्वारा बसी हुई है तो मैं वही कर देता हूँ। तो पौलुस समझ गया कुछ तो मेरे अंदर ऐसा है कि जो कुछ मैं करना चाहता हूँ, यानी मैं परमेश्वर का आत्मा जो करवाना चाहता है, तो मेरे शरीर में जो वास करता तो मैं इसकी अधीनता में आ गया। आगे पढ़ते जाए। अतः यदि मैं वही करता हूँ जिसकी इच्छा नहीं करता, उसका करने वाला मैं परमेश्वर का आत्मा नहीं मेरे अंदर, पाप जो मुझे बसा पाप है जो बाहर से आया है और मुझ में आके गहराई से बस गया है। क्योंकि परमेश्वर के वचन में एक बात लिखी हुई है, बहुत बड़ी बात। लिखा रोमी पुस्तक 3 अध्याय 23 वचन में लिखा हुआ, रोमन चैप्टर 3 वर्स 23 लिखा हुआ है, इसलिए कि सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है। इतना व्यापक है पाप कि उसने एक एक बच्चे को, जवान को, बुजुर्ग, लेडीज, सबको अपने में यानी एक तरीके से पाश लिया, यानी बंधन में बना लिया। और अगर बंधन में बना लिया है तो नतीजा क्या होता है उसका, क्या नतीजा था उसका, मौत। जब पाप ने हमको इतने बड़े बंधन में जकड़ लिया है उसका नतीजा मौत है। इसे बाइबल में लिखा हुआ पाप की मजदूरी मौत है। अब इसका 10 वचन पढ़े, 3 अध्याय रोमन चैप्टर 3 वर्स 10। देखिए क्या लिखा हुआ है, जैसा लिखा है कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं। प्रेज द लॉर्ड। कोई धर्मी नहीं और एक भी नहीं। इसका मतलब हम अच्छे समझ जाएंगे, जब से दुनिया बनी आदम और हवा से लेकर आज तक और जब तक बनी रहेगी, पाप ने सबको जकड़ा हुआ है। क्योंकि बच्चा जो पैदा होता है वो पाप के साथ पैदा होता है, और जैसे जैसे बड़ा होता जाता है पाप दिखाई देने लग जाता है। और यीशु ने क्यों कहा, जाकर सारी मानव सभ्यता में परमेश्वर का वचन प्रचार करो। जो विश्वास करेगा वो जीवन पाएगा, उसे पाप से लड़ने की प्रेरणा मिल जाएगी, उसकी मदद यीशु मसीह से मिलेगी। तब पवित्र आत्मा उसे सामर्थ्य देगा, तब वो पाप को हराने के लिए सामर्थ्य हो जाएगा। परमेश्वर का धन्यवाद। अब आपने जो निकाला था वचन, परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। जब ये पाप अपना व्यापक रूप लेता गया और दुनिया बढ़ने लग गई और दुनिया बहुत बढ़ गई, तब परमेश्वर ने देखा कि इंसान के मन में जो कुछ भी उत्पन्न होता है वो बुरा ही होता है। ये परमेश्वर ने देखा, जो कुछ उत्पन्न हो रहा है वो बुरा ही। एक बुराई किसकी जड़ में आई, आदम और हवा की, वो जड़ है। उसके बाद जितने बच्चे उनके हुए वो सारी बुराई में, पाप में ट्रांसफर होता चला गया। पाप ने बहुत व्यापक रूप ले लिया, हर एक के अंदर पाप जाके बस गया। जब हर एक के अंदर बस गया तो मौत भी बस गई। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं।
इसलिए परमेश्वर ने कहा जो कुछ इंसान के मन में उत्पन्न होता है बुरा ही होता है। तो परमेश्वर ने क्या कहा, अब मैं मनुष्यों को पृथ्वी पर से मिटा दूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो उनके पर मौत आ गई और मौत हर एक आदमी आदम और हवा के बाद मरने लगा और आज तक लोग मरते हैं। मगर वो तो क्रिया चली रही है, ये क्रिया चलती जा रही है और चलती जा रही है। कितना अमीर हो गरीब हो, कितना आप योग कर ले, शो कर ले, कुछ भी कर ले, मगर इंसान एक दिन चला जाता है। यही से ये पाप का व्यापक रूप है। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। और वचन में लिखा हुआ है, परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि निकाल ले वो वचन, जब यीशु जीवित हुआ और परमेश्वर जब आपको वे जीवित करेगा। पढ़े यूहन्ना की पुस्तक 20 अध्याय। आज जीवित होने के बाद जब यीशु, क्योंकि यीशु ने बोला था अपने चेलों से कि उस स्थान को मत छोड़ना जब तक स्वर्ग से सामर्थ नहीं मिलेगी। 24 वचन पढ़े इसका, 24 वचन। परंतु 12 में से एक, परंतु 12 में से, अर्थात थोमा, 24 ने 20 वचन से पढ़ ली। और यह कहकर उसने अपना हाथ और अपना पंजर उनको दिखाए। यीशु जब चेलों से मिला तो चेलों ने यीशु को जीवित देखा तो भौचक्के थे। प्रभु को देखकर आनंदित तब हुए। यीशु मसीह को देखकर वो बहुत आनंदित हुए। यीशु ने फिर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। तुम्हें बहुत, यीशु ने शांति क्यों बोला उन्हें मिले? यीशु ने उनको शांति से बोला कि उनका दिल बहुत व्यथित था, बहुत डरे हुए थे, बहुत दुखी थे, एक कमरे में बंद थे, नहीं समझ पा रहे थे कि क्या होगा आने वाले समय में। इसलिए उनका दिल में बहुत व्याकुलता की बेचैनी थी। यीशु ने बोला तुम्हें पीस मिले। यीशु को देखकर, बोलकर जब यीशु बोला उन्हें शांति मिलेगी। आगे पढ़ेंगे। जैसे पिता ने मुझे भेजा है, वैसे ही मैं भी तुम्हें भेजता हूँ। तब यीशु ने चेलों को भेजा। यह कहकर, और तब से लेकर आज तक, जब यीशु ने चेलों को भेजा और आज के दिन तक, जब तक यीशु का चिन्ह आकाश में दिखाई नहीं देगा, यीशु के चेले जो मन से बन जाते हैं विश्वासी, वो यीशु के द्वारा उसकी आत्मा की प्रेरणा से आज भी जा रहे हैं। कहाँ? लोगों को वचन प्रचार करने के लिए। परमेश्वर का धन्यवाद देते आगे बढ़ते जाए। यह कहकर उसने उन पर फूंका। अब देखिए कितना बड़ी ब्लेसिंग यीशु ने चेलों को दी। ये कहकर यीशु ने उनके ऊपर फूंका और उनसे कहा, पवित्र आत्मा लो, पवित्र आत्मा तुम्हें मिले, जिनके पाप तुम क्षमा करो। ये ब्लेसिंग बाइबल में मैं समझता हूँ कि किसी को नहीं मिली। पूरी बाइबल आप पढ़ेंगे यीशु मसीह को छोड़कर, तो पूरी बाइबल में न इब्राहिम, न इसहाक, न मरियम, किसी को नहीं मिली। मगर ब्लेसिंग किसको मिली? प्रभु के चेलों को। चेलों से यीशु ने कहा जिसके अपराध तुम क्षमा करोगे, उनके अपराध क्षमा हो जाएंगे। जिनके तुम रखोगे, जिनके अपराध तुम रखोगे, अपराध उनके क्षमा, उनके अपराध रखे जाएंगे। तब परमेश्वर उनका हिसाब देगा। इतनी बड़ी ब्लेसिंग परमेश्वर ने चेलों को दे दी। चेलों को परमेश्वर ने ये भी ब्लेसिंग दे दी, तुम इजराइल के गोत्रों का न्याय सिंहासन बैठ के न्याय करोगे। ये परमेश्वर ने अपने चेलों को, यीशु ने चेलों को ये भी ब्लेसिंग दी और ये भी दे दी कि तुम क्षमा करोगे तो लोग क्षमा होंगे, नहीं करोगे तो नहीं होंगे। जहाँ तक चेलों की पहुंच होगी, हर एक के लिए नहीं था, जहाँ तक वो पहुंचेंगे। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। अब इसका 24 वचन पढ़ें। परंतु 12 में से एक, अर्थात थोमा, जो दिदुमुस कहलाता है, जब यीशु आया तो उनके साथ ना था। तो उनके साथ एक चेला मिस था। कहाँ गया था नहीं मालूम, बाइबल नहीं बताती वो चेला कहाँ गया था। शायद खाना लेने गया हो, ऐसा हम अंदाजा लगा सकते हो सकता कुछ लेने गया हो। चेले कमरे में थे, कुछ सामान लेने गया होगा, मगर चेला नहीं था। तो यीशु आया कैसे? वचन में लिखा हुआ है जब चेला उनमें आया तो चेलों ने उसको बताया जो नहीं था। पढ़े उसने क्या बोला? जब अन्य चेले उससे कहने लगे, हमने प्रभु को देखा है। तब उसने उनसे कहा, जब तक मैं उसके हाथों में ठुकरी कीलों के छेद न देख लूं और कीलों के छेदों में अपनी उंगली न डालूं। उसने केवल इतना नहीं बोला छेद न देखूं, बोला उंगली भी डालूंगा और उसके पंजर में अपना हाथ डालूंगा, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। तो यीशु फिर दोबारा आ गए। पढ़ेंगे बच्चे। 8 दिन के बाद
8 दिन, देखिए 8वां दिन एक रहस्य है। उसके चेले फिर 8 घर के दिन भीतर के थे बाद जब यीशु दोबारा फिर उनके बीच में आया, और थोमा उनके साथ था थोमा फिर उनके साथ था, और द्वार बंद थे और दरवाजे बंद थे। Praise the Lord। तब यीशु आया। जब क्या लिखा हुआ 19 वचन पर, इसका 19 वचन। उसी दिन जो सप्ताह का पहला दिन था, उसी दिन सप्ताह का जो पहला दिन था, संध्या के समय, संध्या के समय, जब वहाँ द्वार जहाँ चेले थे, जहाँ चेले थे द्वार बंद था, ऐसा लिखा बाइबल के अंदर, और यीशु भीतर आ गया। द्वार बंद थे, यीशु भीतर आ गया। अच्छा, उससे पहले यीशु थोमा से मिला, और थोमा से क्या बोला? अविश्वासी नहीं परंतु विश्वासी है। उसने उसको अपने पंजर दिखाया, हाथ की कीलों में छेद जो ठोके थे छेद दिखाया। उसने उसे सलाह दी, यीशु ने थॉमस को सलाह दी। क्या सलाह दी? बोला विश्वासी अविश्वासी नहीं परंतु उसने कहा धन्य है वे जो बगैर देखे विश्वास करते हैं। धन्य वे लोग हैं जिनका पाप क्षमा कर दिया गया है। धन्य वे लोग जो बगैर देखे बिलीव करते हैं। अब यीशु अंदर आ गया, यीशु उनसे बात कर रहा है, वो यीशु को छू रहे हैं। लिखा बाइबल के अंदर यीशु उनके साथ खाना भी खाया, मगर यीशु अंदर आ गया। यानी मान लीजिए अगर यीशु दीवार से अंदर आता तो क्या होता? यीशु दरवाजे से अंदर आया, क्योंकि बाइबल में यीशु के लिए बात लिखी। देखिए यीशु का एक एक बात बिल्कुल वैसे होता है जैसे वो वचन बोलता है। उसने क्या बोला? द्वार चरवाहा द्वार से प्रवेश करता है, ऐसा लिखा ना बाइबल में। जो चरवाहा नहीं वो डांग मांग के आ जाता है, तो द्वार से नहीं आएगा, क्योंकि भेड़े उनके लिए द्वार नहीं खोलती। चरवाहा द्वार से एंटर करता है। तो यीशु कहाँ से आया? द्वार से। दीवार से भी आ सकता है। यीशु जब इधर से जाएगा, जी उठने के बाद जो बॉडी यीशु की थी उसको दीवारें रोक नहीं सकती, दरवाजे रोक नहीं सकते। अब वो उस शरीर में आ गया जिसमें शैतान की कोई चाल हावी, शैतान के शिकंजे से दूर, मौत से दूर, तमाम बीमारियों से दूर। उसे कोई गोली असर नहीं करेगी, कोई तलवार उसे नहीं काट सकती। ये तो उस शरीर में आ गया है, क्योंकि लिखा है अनहोना है कि यीशु को मौत बांध के रख सके। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं, परमेश्वर की महिमा करते हैं। तो परमेश्वर ने एक बड़ा काम किया। ये केवल ये यीशु का जी उठना, ये वहां से एक शुरुआत थी। यीशु का जी उठना शुरुआत है, वहां से शुरू हो गया यीशु का वो काम कि वो आपको भी अब जीवित करेगा। जैसा शरीर आपका है, जैसा शरीर यीशु का है, बिल्कुल वही शरीर परमेश्वर उन लोगों को देगा जो उस पर बिलीव करते हैं। तब वचन में लिखा हुआ है, तब किसका मजाक उड़ाया जाएगा? मौत का। बड़े वचन पढ़े वो आपको मिल जाएगा। पहला कुरिन्थियों में खत्म करूंगा बस 5 मिनट। पहला कुरिन्थियों उसका 15 अध्याय का 53, 54, 55 अवश्य है, क्योंकि अवश्य है कि यह नाशवान ये नाशवान दे जिसमें इंसान मर जाते हैं, अविनाश को पहन ले, अविनाश को पहन ले, और ये मरणहार दे अमरता को पहन ले। और जब यह नाशवान दे अविनाश को पहन लेगी, और ये मरणहार दे अमरता को पहन लेगी, तब वह वचन जो लिखा हुआ है पूरा हो जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। ये वचन लिखा हुआ था। क्या लिखा हुआ था? सिस्टर पढ़े। जय ने मृत्यु को निगल जय लिया, ने मौत को निगल लिया। मौत पावरफुल नहीं है, जय पावरफुल है। शैतान पावरफुल नहीं है, परमेश्वर पावरफुल है। जीवन पावरफुल है, मौत पावरफुल नहीं है। क्योंकि जो जीवन परमेश्वर इंसान को देगा उसमें मौत हावी नहीं हो सकती। ये जीवन जो इंसान का है 60, 70, 80, 90, 100 साल, 200 साल, 300 साल, तब भी इंसान मर ही जाएगा। मगर जो जीवन परमेश्वर देगा वो 200 साल, 300 साल नहीं होगा। यीशु ने क्या बोला उसके लिए? अविनाशी, जैसे मैं जीवित हूँ तुम भी। यीशु ने ये बोल दिया। कोई काउंटिंग, कोई साल, कोई सेंचुरी, कोई दशक नहीं बताया। उसने सीधे बोल दिया जैसे मैं जीवित हूँ तुम भी रहोगे। तो ये परमेश्वर की मुख्य योजना, मेन योजना है कि जो इंसान मौत के हवाले हो गया है उसको मैं अपना जीवन उसके अंदर डाल दूं।
मैं अपना जीवन उसके अंदर डाल दूं, और वो पाप की अवस्था में नहीं डाल सकता था। वो कब डाल सकता था? जब आप यीशु के लहू से धो दिए जाए, जब यीशु का लहू आपके अंदर काम करने लग जाए। यीशु का लहू जो आपके अंदर काम करता है तो क्या काम करता है? यीशु मसीह का लहू जब आपके अंदर काम करता है तो क्या काम करता है? जानते हैं क्या काम करता है? निर्दोष बनाता है यीशु का लहू आपको, क्योंकि वो निर्दोष का ब्लड है। जब होली कम्युनियन हम लेते हैं तो हम निर्दोष के ब्लड को लेते हैं, तो हमारे अंदर वो लहू काम करता है, एक रिश्ता भी जोड़ता है और हमें निर्दोष साबित भी करता है। क्योंकि लिखा बाइबल में वो निर्दोष था मगर अपराधियों के साथ गिना गया, तो वो हम उसका लहू हमें निर्दोषता की दशा में ले आता है, तो हम परमेश्वर के सामने निर्दोष माने जाते हैं। यानी यीशु का लहू हमारे सारे पापों को मिटा देता है, ढांप नहीं देता, जैसे मिटा देना उसका अस्तित्व खत्म हो गया। अब उसके ऊपर कोई व्यवस्था लागू नहीं होती। जैसे मैंने कल आपको बताया था, अगर व्यवस्था जिंदा है तो पाप भी जिंदा है, क्योंकि जब व्यवस्था के अनुसार अगर न्याय होगा तो पाप को जिंदा रखना पड़ेगा, तभी तो न्याय होगा। तुमने इस दिन फला दिन ये काम किया, व्यवस्था के अनुसार तुम दोषी हो, तो पाप तो जिंदा है ना। जब तक व्यवस्था है पाप जिंदा है, मगर जैसी व्यवस्था पे विश्वास करने वाला यीशु पर ईमान लाता है वो व्यवस्था से छूट जाता है। अब उसके ऊपर व्यवस्था लागू नहीं होती, व्यवस्था मौजूद रहेगी मगर लागू नहीं होगी। क्यों? क्योंकि अब वो अनुग्रह के अधीन आ गया है, अब वो आ गया है यीशु मसीह के अनुग्रह के अधीन, और यीशु के लहू से पाप मिटाए जाते हैं, रखे नहीं जाते। परमेश्वर का धन्यवाद देते। तो जो काम परमेश्वर करना मांगता था उस काम को करने परमेश्वर सफल हो गया, और यीशु मुर्दों में से जीवित हो गया, और इसलिए जीवित हो गया ताकि वो हमें और आपको भी जीवित करेगा एक दिन, जब उसका समय आएगा, जब पूरी फूकी जाएगी, मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे। एक आखिरी वचन पढ़े, आखिरी वचन निकालेंगे, पहला कुरिन्थियों 15 48 49 50 वचन। समझिए क्या होगा? जैसा वह मिट्टी का था, जैसे वो मिट्टी का था वैसे ही वे भी वैसे वे 48 49 पहला कुरिन्थियों 15 48 49। और जैसा वह स्वर्गीय है, जैसा वो स्वर्गीय है वैसे ही वे भी हैं जो स्वर्गीय है। यानी जैसा यीशु स्वर्गीय है तो यीशु का लहू हमारे अंदर काम करेगा तो हम भी क्या हो जाएंगे? डिवाइन। आगे पढ़े। और जैसे हमने उसका रूप धारण किया, जैसे हमने उसका रूप धारण किया जो मिट्टी का था, जो मिट्टी का था, वैसे तो मिट्टी का कौन था? आदम। आदम का रूप हमने धारण किया, हम आदम में से आए हैं, हमारा शरीर आदम में से आया है, आदम हवा में से। आगे पढ़े। वैसे ही उस स्वर्गीय का रूप वैसे ही हमने स्वर्गीय का रूप यानी यीशु का रूप धारण करेंगे, क्योंकि यीशु का लहू हमारे अंदर, उसका जीवन हमारे अंदर काम करेगा। इसलिए ये चीजें फर्क है। अगर व्यवस्था जिंदा है तो पाप भी जिंदा है, तो व्यवस्था के अनुसार जब न्याय होगा तो पाप को जिंदा रखना पड़ेगा, तभी न्याय होगा, अन्यथा न्याय नहीं हो सकता। तो जब हम यीशु को बिलीव करते हैं, व्यवस्था रखने वाले, व्यवस्था को मानने वाले जब यीशु को ईमान ले आते हैं, तब एक बड़ा काम उनके जीवन में होता है, उनका नाता व्यवस्था से छूट जाता है, और जैसी व्यवस्था नाता छूट जाता है, यीशु से जुड़ जाता है, तो फिर अब यीशु के लहू की व्यवस्था शायद उनके ऊपर आ जाती है। वो व्यवस्था यीशु के लहू की है, उसमें कोई व्यवस्था लागू, केवल विश्वास की व्यवस्था लागू होती है उसके ऊपर। तो हम यीशु के रूप को धारण कर लेते हैं। जैसे ही यीशु के रूप को धारण करेंगे तो व्यवस्था हमारे को लागू नहीं होती, कि जैसे यीशु का रूप है वैसे ही आपका भी हो जाएगा। यही परमेश्वर की बड़ी मूल योजना इंसान के लिए, मानव सभ्यता के लिए। इंसान दुनिया से चला भी जाए तो भी परमेश्वर उसे जीवित करेगा। मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे और हम बदल जाएंगे। परमेश्वर का लिखा ना, पढ़ ले इसको, फिर खत्म कर दे। पढ़ देखो मैं तुमसे भेद की बात कहता हूँ, भेद की बात कहता हूँ। हम सब सोएंगे, हम सब सोएंगे नहीं, हम सब नहीं सोएंगे, हाँ, परंतु सब बदल जाएंगे, और यह क्षण भर में एक सिस्टम के अनुसार होगा। एक सिस्टम आएगा, जब परमेश्वर का आदेश आएगा, स्वर्ग में हलचल होगी, तब आदेश दिया जाएगा, ट्रम्पेट बजाओ, और यह क्षण भर में पलक मारते ही अंतिम तुरई फूटते ही होगा। यानी सबसे लास्ट तुरई के लिए आदेश होगा, सब कुछ तैयार होगा। लिखा बाइबल के अंदर तुरई फूकी जाएगी, क्योंकि
तुरई फूकी जाएगी हाँ। और मुर्दे अविनाशी मुर्दे दशा में जीवित हो उठाए जाएंगे और यीशु हम जैसे बदल मरा, जाएंगे। तो मुर्दे तब भी जीवित थे। जैसे यीशु मरा तो भी मुर्दे जीवित थे, परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, और हम बदल जाएंगे। यानी यीशु ने बिल्कुल साफ कह दिया, जैसे मैं हूँ वैसे तुम भी रहोगे। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हमारे लिए बहुत खुशी और आनंद की बात है, हमारे लिए आनंद की बात है कि जिस पर हम बिलीव करते हैं वो जो उसका जीवन है वो हमारे अंदर वो प्रवेश करा देगा। तब जैसा यीशु है वैसे हम भी हो जाएंगे। उन पर कोई व्यवस्था, कोई मौत लागू नहीं होती है। ये हमारे लिए बहुत बड़ी आशा है, और हमारा प्रभु महान है। उसने अपना जीवन देने के बाद हमें अपना जीवन देने के बाद मरने के बाद हमें अनंत जीवन में बदलने के लिए ये बड़ी योजना बनाई, और यीशु सफल हो गया। सफलता बहुत बड़ी बात है। यीशु हमें जीवन देने के लिए सफल हुआ, क्योंकि यीशु जीवित हो गया। जब यीशु जीवित हो गया तो हमें भी जीवित कर देगा। तो ये हमारा बिलीव है, ये हमारी आशा है। और हमारा आशा बिलीव अंधेरे में तीर चलाने वाला नहीं है, खाली जगह मुक्के चलाने वाला नहीं है, ठोस धरातल पर आधारित है, ठोस विश्वास है हमारा, ठोस प्रमाणों के साथ आधारित है। तो प्रभु आप सबको हमको बहुत 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 हमको खुदा बहुत बरकत दे। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे, और ईस्टर हमारे लिए बहुत आशीष में हो। हाँ, ईस्टर हमारे लिए बहुत आशीष है।